ओम शांति। आज 16 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। बाबा को सबसे अधिक अप्रिय चीज जो लगती है वो है नाम रूप में फंसना। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि जाना, ये बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाबा इसको जैसे कहते हैं कोई चीज को टॉलरेट ना करे, बाबा ये चीज कभी टॉलरेट नहीं करते थे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो सेंसिबल होंगे वो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करें। ये बाबा सेंसिबल बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। इसमें सेंसिबल ब्राह्मणियां भी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणियों को बहुत सेंसिबल होना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेवारी है। अब आप सोचिए, बाबा के आगे बैठे हैं, बाबा क्लास करा रहा है, मुरली चला रहा है और आप सामने सामने बैठे हैं, उबासी ले रहे हैं। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? यानी समझ नहीं आ रही है मुरली, तभी ऐसा होगा। बेपरवाह। आप किसी अगर सीरियस प्रकार के कार्य को करते हैं तो आपको उबासी आएगी। यू आर एब्सेंट, आप वहां प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उबासी आ रही है। दूसरा बाबा ने कहा, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें। विघन न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज न हो। गीत है ओम नमो शिवाय। क्योंकि मधुबन है साइलेंस भूमि, और जब याद में बैठते हैं तो हम प्रकंपन भी याद से साइलेंस के फैलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की हलचल होती है तो डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए बच्चों को सेंसिबल बनना चाहिए, कोई भी प्रकार की हलचल ऐसी ना हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ, तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। फिर बाबा ने कहा कि तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है। बाप को बहुत याद करना है, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। नहीं, बाबा ने कहा कि सारी दिनचर्या आप बिताते हो तो कैसे बिता रहे हो? साधारण रूप से, गफलत तो नहीं कर रहे हो। तो गफलत आप बच्चों को नहीं करनी चाहिए। गफलत करना अर्थात
कोई मिस्टेक करना, कोई नज़रअंदाज बात करना, बेपरवाह होके बैठना आदि। बाबा ने कहा जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है, सिर्फ कहते हैं पतित पावन आओ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वो फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। इस यज्ञ का नाम है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने अपने लिए हम राज्य एस्टैब्लिश करते हैं, इसलिए इसको स्वराज राजस्व कहा गया है। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है, बहुत बड़ा बाप है। बाबा ने कहा कि मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु। ये भी बात जो है ना समझने वाली होती है। कल्प की आयु करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष जो बता देते हैं, तो बाबा कहते हैं देखो कोई भी होता है उस नाटक की स्टोरी होती है। जब हम इसको ड्रामा कहते हैं, नाटक कहते हैं, तो इसकी स्टोरी कहाँ से अरबों वर्षों से चलेगी, याद कौन रखेगा? इसे समझदारी से इसको देखना है। इस पॉइंट को 5000 वर्ष का ही कल्प है। फिर बाबा ने कहा कि धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापक ने उचारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। ये सब पुराना तमो प्रधान है, इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। फिर बाबा ने कहा कि क्या ये तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्म के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। बाबा ने कहा न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे, यानी जो दुखी है उनको। बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो महिलाओं का ऐसा हाल ना होता, और ऐसा हाल हुआ है उसका कारण है कि ये सारी चीज़ें जो हैं शास्त्रों में बाद में मिक्स करके गलत करके लिख दी गई हैं। पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं का तिरस्कार किया, इस कारण से। बाबा ने कहा बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ, बच्चे कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। ये तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है।
फिर बाबा ने कहा, बाप सब तरफ बच्चों को देखते हैं। बाबा क्लास टीचर है ना। कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते? झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया। फिर वही वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं, बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए। ये बात शुरू में जो बाबा ने कही कि नेचुरल बुद्धि योग नहीं है, मुरली में नहीं है, बुद्धि भटक रही है, इसलिए उबासी आ रही है, झुटके आ रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि इससे वातावरण खराब होता है। आपने देखा होगा, एक जगह एक जना उबासी लेता है तो दूसरा भी लेना शुरू कर देता है, कंटेजियस होता है। फिर बाबा ने कहा कि सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वो आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सकें, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाप की याद में रहे योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना है, ये है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। वो कह देते हैं 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। बाबा कहते हैं रियल शांति और ये तो आर्टिफिशियल शांति। बाबा कहते हैं बेशक कहते हैं साइलेंस रखो, लेकिन मन की साइलेंस तो नहीं हो पाती है, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, उससे थकावट भी होती है। और जब बाबा कहता है साइलेंस, तो हम शिव बाबा को याद करते हैं, और बाबा को याद करने से शांति की शक्ति और बढ़ती है। जितना जो पुरुषार्थ करता है वो कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति है, उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी बनो। और स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। बहुत सुंदर कहा। सदा प्रसन्न सदा रहना, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा को का खत्म त्याग करो। कर दो। तो इच्छा प्रशंसा की जगह फिर दूसरा प्रशंसा सुनने की इच्छा जो है प्रसन्नता को गायब कर देती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो SMS या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।